यूक्रेन पर रूस ने किया हमला। दोनों देश एक दूसरे पर लगा रहे हैं गोलीबारी का आरोप। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की है खबर। स्कूल पर अटैक से कई लोग हुए घायल। इस युद्ध से भारत को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, दोस्तों बताएंगे आपको सब कुछ, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम लोग कयास ही लगा रहे थे कि आखिर कब शुरू होगा ये यूक्रेन और रूस का युद्ध। तो दोस्तों, वो समय अब आ चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर गोलीबारी करने का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन के एक स्कूल पर भी हमला हुआ है। लगातार एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर गोलीबारी करने के आरोप लगाए हैं। इसे युद्ध की आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुरुवार को रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनबास पर हमला किया है। इसके बाद अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों ने कहा कि रूस युद्ध शुरू करने की कोशिश में है। लातविया के रक्षा मंत्री और डिप्टी पीएम आर्टिज पाब्रिक्स ने एक नक्शा ट्वीट करते हुए साफ साफ दिखलाया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस हमले की वजह से 2 शिक्षक घायल हो चुके हैं और एक गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। साथ ही यूक्रेन के नागरिकों के मरने पर दिल दहला देने वाली खबर भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि डोनबास को निशाना बनाने वाला हमलावर साफ तौर पर रूस ही है। यूक्रेन की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गोलीबारी की 47 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 5 लोग घायल हुए हैं। यह हमला मिन्स्क समझौते का उल्लंघन है, जिसमें डोनबास में युद्ध समाप्ति की बात की गई है। वहीं रूसी समाचार एजेंसी ताश ने कहा कि रूस यूक्रेन सीमा पर कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख से अधिक रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ ही यह भी कहा कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, जब हम आज बैठक कर रहे हैं, शांति और सुरक्षा के लिए सबसे तत्कालिक खतरा यूक्रेन के खिलाफ रूस की बढ़ती आक्रामकता है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के लिए जाने से पहले सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क पहुंचे ब्लिंकन ने कहा कि पिछले महीने में उकसावे या औचित्य के बिना रूस ने यूक्रेन की सीमा के आसपास 1.5 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती की। उन्होंने कहा कि रूस का कहना है कि वो उन सैनिकों को पीछे हटा रहा है। हमें जमीनी स्तर पर ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। हमारी जानकारी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि जमीनी सैनिक, विमान, जहाज सहित ये सारे बल आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि हम ठीक से नहीं जानते कि चीजें कैसे सामने आएंगी। उन्होंने कहा, वास्तव में ये सभी सामने आ रहा है। आज जब रूस युद्ध की राह पर कदम बढ़ा रहा है और सैन्य कार्रवाई का नया खतरा उत्पन्न कर रहा है, रूस सबसे पहले अपने हमले के लिए एक बहाना बनाने की योजना बना रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि इसमें यूक्रेन के अलावा भी काफी कुछ दांव पर है और ये लाखों लोगों के जीवन और सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आधार और दुनिया भर में स्थिरता को बनाए रखने वाले नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संकट का पल है। अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन पर हमला नहीं होता है तो ब्लिंकन अगले हफ्ते रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस लड़ाई में क्या क्या नुकसान हो सकता था और भारत को कितना कुछ झेलना पड़ जाएगा। अगर यह लड़ाई हो गई तो समझिए, यदि रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ जाता है तो क्या क्या बदल जाता है। दोस्तों, दुनिया भर के विशेषज्ञों का यह आकलन था कि यूक्रेन में रूस की संभावित घुसपैठ के भयानक नतीजे होते। हजारों लोग मारे जाते और भारी आर्थिक नुकसान होता। लोग मानवीय त्रासदी झेलने को मजबूर हो जाते। यूक्रेन के वर्तमान संकट को देखते हुए यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती के जवाब में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो ने भी अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 30 देशों का एक समूह है। यानी युद्ध होता तो इन सभी देशों के सैनिक इसमें शामिल होते। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पश्चिम में एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि यदि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो लोग बड़े पैमाने पर विस्थापित हो सकते हैं। 2014 में पूर्वी यूक्रेन में हुई लड़ाई में पहले ही 14,000 लोग मारे गए थे और करीब 14 लाख विस्थापित हुए थे। ये युद्ध यूरोप के भू राजनीतिक मानचित्र का नया रूप दे सकता है और आने वाले वर्षों में मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो सकते हैं। इस संघर्ष के नतीजे वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावित करते हैं। यूक्रेन में युद्ध संभवतः इस क्षेत्र में यूरोप के लिए नई समस्याएं पैदा करता।
कीव को रूस के हमले का डर था क्योंकि रूस ने पहले ही क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर लिया है। अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक्स ब्रूकिंग्स के मुताबिक मॉस्को का क्रीमिया पर कब्जा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा भूमि हथियाना था। यदि रूस यूक्रेन में प्रवेश करता तो अमेरिका रूस के संबंधों के और अधिक बिगड़ने का खतरा था, जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ता। ये युद्ध होता तो कारोबार, तेल, ऊर्जा और कोरोना वैक्सीन सप्लाई से लेकर तमाम तरह से दुनिया प्रभावित होती। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने की आशंका को लेकर ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी। पहले गैस और अब तेल की कीमतों को भी आग लग चुकी है। यूक्रेन को लेकर रूस के मंसूबों को देखते हुए पश्चिमी देशों ने यूरोप के ऊर्जा संकट के लिए रूस को ही सीधे जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने कुछ दिनों पहले अपने एक बयान में कहा था कि यूरोप को रूस की ओर से गैस सप्लाई में कटौती और यूक्रेन को मिल रही धमकियों के बीच का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। रूस से होने वाली गैस आपूर्ति को लेकर यूरोपीय संघ के देशों में चिंता थी, खासतौर पर ऐसे समय में जब यूरोपीय देशों में सर्दियों के मौसम के दौरान पहले ही गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि युद्ध होता तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूती। दरअसल यूरोप लगभग 1/3 गैस के लिए रूस पर ही निर्भर करता है। यूरोप को चिंता थी कि अगर रूस गैस और तेल की आपूर्ति बंद कर देगा तो उसे ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी। माना जा रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच यदि जंग की नौबत आई तो पश्चिमी देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं और रूस यूरोप में गैस की आपूर्ति में कटौती कर सकता है, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर रूस के खिलाफ गंभीर प्रतिबंध लगते और अमेरिका भारत को मिली छूट को रोक देता तो इससे भारत रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की डील पर भी प्रभाव पड़ता। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि यदि यूक्रेन संकट के बीच अगर रूस चीन के करीब जाता है तो चीन रूस पर यह दबाव बना सकता है कि वो भारत को की जाने वाली सैन्य सप्लाई रोके। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से ही होता है और जिसे नजरअंदाज करना भारत के लिए मुश्किल है। यूक्रेन में भारत समेत कई देशों के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। माता पिता को चिंता थी कि वे कैसे अपने बच्चों को यूक्रेन से बुलाएं। लोग सरकारों से अपने बच्चों को वापस बुलाने की गुहार भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये बातें आप सभी को पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।